क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी जो हम कर रहे हैं उसके लिए विज्ञान का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको जो हमारा पहला वीडियो था जिसमें हमने सेट ए पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम 4 सेट पढ़ेंगे। 4 सेटों के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कंप्लीट करेंगे। तो हमने 2 वीडियो में सेट ए बी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा तीसरा सेट है जिसमें हम सेट सी फुल सॉल्यूशन के साथ पढ़ेंगे। इसी वीडियो में आपको पीडीएफ मिलेगी जिसमें आपके जो बाकी के प्रश्न हैं उनके आंसर आपको मिलेंगे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। तो ये आपका बहुविकल्पी प्रश्न है जिसमें आपको निर्देशांक दिया गया है, तो निर्देश आपको पढ़ना है क्योंकि निर्देश आप पढ़ेंगे तो आपको पता अच्छे से चलेगा, समझ में आएगा कि किस तरह से हमें प्रश्नों को हल करना है। तो इस तरह से आप पहले निर्देश पढ़ें जो आपको एग्जाम में दिया जाता है। तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं 1, 2 ये 3, 4, तो इस तरह से आपके पूरे प्रश्न हैं, तो इनको आपको पढ़ना है और सही विकल्प इसमें से आपको चयन करना है। तो पहला प्रश्न निम्न में रवि की फसल का सही युग्म है। जो रवि की फसल है कौन-सी है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, गेहूँ, चना या कपास, मूंग। तो क्या रहेगा? गेहूँ, चना। ये क्या है? रवि की फसल है। अगला है आपका वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन है, तो वाहन के लिए सबसे कम प्रदूषण क्या रहेगा आपका? सीएनजी रहेगा। तीसरा है अंडाणु उत्पन्न होते हैं, जो अंडाणु हैं वो उत्पन्न होते हैं किससे? अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं। अगला है पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया, यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह जो परिवर्तन है वो किस बल के कारण हुआ? पेशी बल के कारण। 5वां है निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? तो किसमें कम घर्षण बल घटेगा? कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके, इसका आंसर आपका रहेगा। ज़्यादा समय भी आपका नहीं ले रही हूँ, कम समय में ही आपको मैं पूरे प्रश्न बता रही हूँ, तो कंप्लीट करना है आपको अच्छे से। मोस्ट इम्पोर्टेंट है पूरे प्रश्न। और अगला जो प्रश्न है इसमें भी देखिए निर्देशन आपको दिया गया है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो यहाँ पे खाली स्थान है इनको आपको भरना है। तो हमारा छठा रिक्त स्थान है डेडेस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम की बचत होती है, तो किससे? सीड ड्रिल से। तो हम यहाँ पे भर लेंगे सॉरी इस पे यहाँ पे आपकी बड़ी ई की मात्रा रहेगी, सीड ड्रिल, सीड ड्रिल। और 7वां जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीव प्राणियों में डेडेस से होता है, तो इसका आंसर आएगा मृत अवशेषों से। मृत अवशेषों से इसका आंसर आपका रहेगा। और 8वां युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया डेडेस कहलाती है, तो क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। अगला है 9वां पेड़ से फसल या पत्तियों का गिरना डेडेस बल का उदाहरण है, तो कौन से बल का उदाहरण है ये? गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। अगला है 10वां ध्वनि की प्रबलता कंपन के डेडेस से निर्धारित होती है, किससे? आयाम से। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको अति लघुत्तरी के प्रश्न दिए गए हैं 11 से 16 तक, सभी 2-2 नंबर के हैं। तो 11वां है संचाई के पारंपरिक स्रोतों के नाम लिखिए। 12वां है एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों के 2-2 उदाहरण लिखिए। 13वां है भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ-कहाँ पाई जाती है। 14वां है ज्वाला के किस क्षेत्र का ताप बहुत अधिक होता है। और ये आपका 15वां है किसी पृष्ठ पर लगने वाला दाब को परिभाषित कीजिए।
और 16वां है जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई पर क्या प्रभाव पड़ता है? पूरे 2-2 नंबर के हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आंसर भी मैं आपको दूँगी इनके, तो आपको परेशान नहीं होना है, आंसर इसी वीडियो में मिलेगा, केवल वीडियो लास्ट तक देखना है। और ये लघु उत्तरीय प्रश्न हैं आपके 17 से 22 तक। 17वां है जो कि 3-3 नंबर के रहेंगे। पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ सामान्य रोगों के नाम तथा उनका संचरण का तरीका लिखिए। 18वां है दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। 19वां है लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण आपको देना है। और ये 20वां है कारण लिखिए। पहला पहिए घर्षण कम कर देते हैं क्यों? दूसरा है सर्दियों में लोग अक्सर हाथ रगड़ते हैं क्यों? तीसरा है सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो ये आपका 20वां प्रश्न है। और ये 21वां ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय आपको बताने हैं। 22वां है विद्युत लेपन किसे कहते हैं? दैनिक जीवन में विद्युत लेपन के उपयोगों को सूचीबद्ध आपको इसमें करना है। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 23 से 26 तक 5-5 अंक के। पहला है आपका 23वें का छोटे जीव जंतु हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है क्यों? 12वां है प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना क्यों लागू की गई समझाइए। 24वां है लिंग हार्मोन क्या है? उनका नामकरण क्यों किया गया है? उनके कार्य बताने हैं आपको, कार्य बताने हैं। और 22वां है त्वरित चालक किसे कहते हैं? तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं? सचित्र समझाना है। और 26वां ये आपका प्रश्न है केलाइडोस्कोप के निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। बा वाला है केलाइडोस्कोप के उपयोग लिखने हैं और केलाइडोस्कोप का चित्र आपको बनाना है। तो ये आपके 5-5 नंबर के प्रश्न हो गए। तो मैंने आपको आज की इस क्लास में सेट सी विज्ञान का अच्छे से कंप्लीट कराया है। और अगले वीडियो में हम विज्ञान का सेट डी पढ़ेंगे जो कि हमारा अंतिम सेट रहेगा। पिछले वीडियो में 2 सेट हमने पढ़ लिए हैं और आज हमारा तीसरा सेट भी पूरा हो गया है। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है।